हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन स्टडी पॉइंट। 23 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर देखा जाएगा जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। इस योजना को याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी कब? 2014 में। इसका मेन उद्देश्य था लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो आप हमेशा न्यूज़ में सुनते रहे हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते में 44 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया, यानी टोटल इसमें 44 करोड़ खाते ओपन किए जा चुके हैं अभी तक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा खाते खोले गए हैं या ओपन किए गए हैं। तो याद रखिएगा, आपको यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर आपका बिहार में, यानी सबसे ज़्यादा जो खाते खोले गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से बिहार में। अब यहाँ पर देखते हैं इस योजना की जो मेन शुरुआत हुई थी, एग्जैक्ट डेट आप याद रख लीजिएगा 28 अगस्त 2014 को, क्योंकि बैंकिंग के अगर जो भी आप पेपर देते होंगे तो इसमें डायरेक्ट इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये भारतीय रिजर्व बैंक ने, एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों आया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है, दिशा निर्देश दिया है कि जो बचत और चालू खातों को निष्क्रिय रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, कौन खाते अभी चालू हैं, कौन निष्क्रिय हो चुके हैं। अगर 2 साल तक, देखिए 2 सालों तक अगर उसमें किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन या कोई लेन देन अगर नहीं हुआ है तो उन खातों पे क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, सबसे ज़्यादा किस राज्य में, और टोटल इसमें कितने खाते ओपन किए जा चुके हैं अभी तक। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मिसाइल से संबंधित न्यूज़ है। सतह से भारत ने किया है सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो याद रखिएगा, भारत ने ये, अब पूछेगा प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है, तो प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। मेन पॉइंट यही है, आपको 2 पॉइंट आपको रखना है। प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, फर्स्ट पॉइंट। ये किसके द्वारा भी डेवलप किया गया है, तो सभी मिसाइल किसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं, तो सभी मिसाइल जो डेवलप किए जाते हैं DRDO के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट जो भी इसका डेवलप किया गया है तो DRDO के द्वारा डेवलप किया जाता है। मिसाइल याद रखिए, इसकी मारक क्षमता कितनी होगी, तो इसकी मारक क्षमता होगी 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी तक के लिए। ठीक है, किस प्रकार की मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, तो इसमें मेन पॉइंट आपके लिए जो भी होंगे वो आप लोगों ने देख लिया इस न्यूज़ को, तो याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गैब्रियल बोरिक बने हैं चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। अब ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो भी राष्ट्रपति और इनसे नियुक्ति या प्रधानमंत्री संबंधित नियुक्ति दिया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा आपको 4 ऑप्शन कम से कम 4 होंगे और 4 मिलान करने वाले, यानी टोटल आपको मिलान करने वाला ही यहाँ से क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस अब यहाँ पे बनने लगभग बहुत ही कम हो गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पर अगर चलते हैं फोकस करके, तो कई जो नेशंस हैं उनके राष्ट्रपतियों के नाम जो नई नई नियुक्तियाँ होती हैं तो उनको आपको याद करना होगा। तो देखिए, गैब्रियल बोरिक बने हैं चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। अच्छा, चिली अगर आप मैप में देखेंगे तो कहाँ पे पड़ेगा, तो आपका दक्षिणी अमेरिका में जो ये तटीय एरिया है, यहाँ पर आपका अगर दक्षिणी अमेरिका को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका चिली पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इनका नाम क्या है, गैब्रियल बोरिक। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इनका नाम। बाकी इसमें कुछ कितना वोट पाएँ, कितना % वोट पाएँ, इससे ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सभी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो। यहाँ की मुद्रा क्या है, पेसो। और चिली के जो राष्ट्रपति अभी जो हैं कौन, सेबेस्टियन पिनेरा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी बैंकिंग से संबंधित न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट रहेगा जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, BPS की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है महाराष्ट्र राज्य सरकार का भागीदार। अभी इस भागीदार बना है, तो भागीदार बनने से ये तात्पर्य होता है कि अब ये सेवाएं प्रदान करेगा जो सरकारी लोग होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट में जो जॉब करेंगे महाराष्ट्र में, उनके लिए पेंशन और भत्ते से संबंधित चीज़ें इसके पास आंकड़े रहेंगे, और ये उनको वेतन प्रोवाइड करेगा, भत्ते प्रोवाइड करेगा। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बैंकिंग भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया है। इसमें कौन कौन से बैंक हैं महाराष्ट्र सरकार ने जिसको सूचीबद्ध किया है, तो ये बंधन बैंक है, ठीक है, करूर कैश बैंक है,
करूर वैश्य बैंक और आपका साउथ इंडिया बैंक है। आइए अब देखते हैं कि जो ये बैंक है इक्विटी स्मॉल बैंक, ये किस राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इक्विटी स्मॉल जो फाइनेंस बैंक है किस राज्य में हेडक्वार्टर है इसका। तो याद रखिएगा, काम तो एक महाराष्ट्र सरकार अभी से ले रही है, बट ये जो स्थिति इसकी है ये है तमिलनाडु में। आइए आगे इसके बारे में देख लेते हैं। हमारे जो इंपॉर्टेंट सिर्फ हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु में। तो मेन पॉइंट ये दो आप याद करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी इसके जो CEO हैं वो है वासुदेवन पठानी नरसिंहा। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लिमिटेड का टैगलाइन क्या है? इट्स फन बैंकिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन है इसी बीच में, आपको याद होने चाहिए, इसे याद करते चलिए, आपके बहुत काम आएंगे, किसी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। E9 देश, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, E9 देश कौन कौन देश में है, या E9 किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये E9 किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित, शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। तो E9 देश किससे संबंधित है? जो E9 देशों के जो पूरा समूह है ये शिक्षा प्रणाली संबंधित है। और इसमें कौन कौन से देश हैं? तो ये हैं, आपके याद रखिएगा, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान। तो पहले तो कुछ पड़ोसी से याद रख लीजिए, क्योंकि पड़ोसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा, और पड़ोसी से अगर पूछेगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसमें है कि नहीं, जैसे म्यांमार को डाल देगा या नेपाल को डाल देगा। तो इस तरीके से मालदीव, श्रीलंका। तो देख लीजिए पहले पड़ोसी देश अपने कौन है। तो बांग्लादेश अब हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान, चीन, भारत। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आप 4 का नाम याद कर लिए, अब रह गए 5 आपके नाम याद करने हैं, ठीक है। 5 देशों के और नाम याद करने हैं। तो ब्राज़ील एक आपका हो जाएगा, मिस्र आपका हो गया, इंडोनेशिया, मैक्सिको और नाइजीरिया, तो याद कर लीजिए, ठीक है। अब SDG देखिए, शिक्षा प्रणाली में तेज़ी से बदलाव लाकर सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4 नंबर पे, ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित है। SDG जो 4 है किससे संबंधित? शिक्षा। एक कई बार पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन आ चुका है कि दे देगा कि शिक्षा किस में है, और या शिक्षा संबंधित कोई डेवलपमेंट अगर होता है तो दे देगा किस SDG में, 4 में है, 5 में है कि 6 में है। कार्यसूची को पुनर्ति में तेजी लाने के लिए E9 का उद्देश्य है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल कितने टोटल गोल कितने हैं? तो यहाँ पे याद रखिए टोटल 17 गोल है, जिनमें चौथा नंबर क्या है? एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। ये आपके पॉइंट याद रख के चलने हैं। और E9 में देशों की जो सूची है उसमें भारत शामिल है। कुछ मेन पॉइंट याद रखिएगा। आइए चलते हैं। निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का गठन जो हुआ था, इसका कब गठन हुआ था? तो 1984 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 65। रासायनिक हथियार निषेध संगठन गठन कब हुआ था? 29 अप्रैल 1997 में। मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में। देशों की संख्या 193। परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाले वस्तु और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण के लिए वासेनार व्यवस्था। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, सीधे पूछा जाता है वासेनार व्यवस्था। आपको इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं देगा, ये एग्जाम में कभी कभी नहीं देता है, तो ध्यान दीजिएगा। दे देगा वासेनार व्यवस्था कब किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाले वस्तु और प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1996 को। और इसका जो हेड ऑफिस है यानी सचिवालय जो है वो कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय परमाणु परीक्षण के बाद परमाणु अपूर्णता जो समिति NSG की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। परमाणु प्रशासन NPT न्यूज़ में आप कई बार सुनते होंगे। 1 जुलाई 1968 को हुआ था। 5 मार्च 1970 को प्रभावित है। इसमें 193 देश हैं। इसे पूरा का पूरा आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह रासायनिक और जैव हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए है। स्थापना 1985 में। इसमें 43 कंट्रीज़ हैं। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR स्थापना 1987 में। पक्ष इसमें 35 है। तो ये एक्चुअली जो भारत मिसाइल परीक्षण किया है, तो इसी संबंध में मैंने सारे न्यूज़ यहाँ पर आपको डाल दिए हैं ताकि आपको याद रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। संसद द्वारा पारित वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने वाले विधेयक के क्या प्रावधान है? यानी आपको जो आपका वोटर ID है आपको उसे आधार कार्ड से जोड़ना है। बहुत सारे लोग इसका विरोध करें, लेकिन इसमें पारित कर दिया गया है। तो चुनाव कानून संशोधन जो विधेयक 2021 लोकसभा से पारित होने के बाद मंगलवार को राज्यसभा से भी पारित हुआ। इसमें आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान है और किसी 18 वर्ष से
को वोटर के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए साल में 4 मौके दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य चुनाव कानून को सर्विस वोटर्स के लिए जेंडर न्यूट्रल बनाना है। इनका ये बात कहना है। अब इसका क्या इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है, वो आने वाले समय में देखा जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है। पीवी सिंधु 2025 तक जो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, आयोग के 6 सदस्य के जो नियुक्त किए गए हैं उनमें इनका नाम शामिल है। तो ये कब तक के लिए है, तो 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आएंगे, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। खेल जगत से अगर क्वेश्चन बनता है तो पूछा जा सकता है। तो विश्व चैंपियन है पीवी सिंधु को 5 अन्य लोगों के साथ जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है के एथलीट लोगों के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 6 सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फैसला होगा। अभी कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, इसका फैसला होना है। जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, एथलीट आयोग के अध्यक्ष सभी परिषद सदस्यों के लिए आवश्यक एवं पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया का पालन करते हुए 2025 में अगले चुनाव तक परिषद का सदस्य बन जाएंगे। यानी टोटल 2025 तक के लिए ये सदस्य नियुक्त की गई हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अन्य कौन कौन सदस्य हैं देख लीजिए, अगर कभी पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, आयरिश वांगा यूएसए से, ठीक है, रॉबिन टेबलिंग, ठीक है, ENID से, ग्रेशिया पोलिन, ठीक है। तो इस तरह से नाम है, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूछने के चांसेस कम है, ज़्यादा नाम चांसेस पूछने के रहेंगे तो पीवी सिंधु के बारे में। तो पीवी सिंधु के बारे में देख लीजिए। 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली सिंधु ने इस साल की शुरुआत में टोक्यो खेलों में कांस्य पदक जीत के इतिहास रच दिया था। प्रतिष्ठित विश्व चैंपियनशिप में सिंधु ने 2019 में 2 कांस्य और प्रतिष्ठित स्वर्ण के अलावा 2 रजत भी जीते हैं। तो ये इनकी उपलब्धि रही है। तो याद रखिएगा किस में नियुक्त की गई हैं। यहाँ नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मुगाओ, ठीक है, ये युद्ध आपका स्वदेशी भारतीय नौसेना द्वारा दूसरा स्वदेशी स्थित विध्वंसक मुगो समुद्र में उतारा गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा इसका, मोर कर लीजिए अलग से, ठीक है, मुगाओ अलग कर लीजिए, आराम से याद होगा। तो मोर मुगाओ, तो ये विध्वंसक पोत को अभी इसका उतारा गया है और ये अब काम करेगा, यानी अब सेवा ये प्रदान करेगा। तो गोवा मुक्ति दिवस पर भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत जो है मोर मुगोआ अपने पहले समुद्री परीक्षण के लिए किया गया है। ये प्रोजेक्ट 15B वर्ग का यह दूसरा स्वदेशी स्टील विध्वंसक 2022 के मध्य में चालू होने की योजना बना रहा है। ठीक है, 15B किस, अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा ये ध्यान देखिएगा, क्या नाम है इसका, तो दूसरा है। और प्रोजेक्ट कौन सा है ये, तो इस प्रोजेक्ट के तहत इसका क्या किया जाए, प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे बनाया जा रहा है। आइए अब देखिए इसे बनाया क्या गया, मझगावा डाक शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है और इसमें कई स्वदेशी प्रौद्योगिकी को क्या किया गया, शामिल किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं और जानकारी। विध्वंसक के भारतीय नौसेना की क्षमता में क्या होगा, उल्लेखनीय वृद्धि होगा। विध्वंसक है जिसे INS विशाखापत्तनम और चौथी स्थित स्कॉर्पियो श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला की कमीशनिंग के, अब इससे ये भी न्यूज में आ चुका है। ठीक है, INS वेला की कमीशन के रूप में एक प्रमुख बूस्टर मिला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। INS वेला का निर्माण भी मैनसेस नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से MDSL मुंबई में किया गया, मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, 9 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना को दिया गया था। परियोजना के तहत कुल 6 पनडुब्बियों का क्या करना है, निर्माण किया जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब के CM, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ रथ यात्रा को, जो जगन्नाथ रथ यात्रा है उसको राज्य उत्सव का टैग दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि ये उत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा, तो टैग दिया हुआ है। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा, ठीक है, लॉर्ड कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को 1 वर्षीय राज्य उत्सव घोषित किया हुआ है। इसकी घोषणा जो है 25वें भगवान श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान की गई। उन्होंने पंजाब के लुधियाना में इस्कॉन जो मंदिर है के लिए 2.51 करोड़ रुपये का अनुदान की भी घोषणा की। विशेष रूप से पंजाब सरकार पटियाला में 20 एकड़ भूमि पर भगवद गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र भी विकसित कर रही है।
तो ध्यान दीजिएगा किस राज्य ने इसको घोषित किया, सबसे इम्पोर्टेंट है कि राज्य उत्सव किसने घोषित किया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसमें ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश दिया रहेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा एग्जाम हॉल में। आइए देखते हैं इससे संबंधित और न्यूज। यह पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी हो चुका है, तो वो सब न्यूज छोड़ देते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़। तो मुख्यमंत्री कौन है, तो चरणजीत सिंह चन्नी। और राज्यपाल कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, कौन कौन से इस टाइम जो महत्वपूर्ण बिल जो हैं शीतकालीन सत्र में लाए गए हैं, तो देख लेते हैं। बुधवार को समाप्त हुआ है जो संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी विधेयक। पता है आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। इस सत्र के दौरान पारित किए गए अन्य महत्वपूर्ण विधेयक हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट टेक्नोलॉजी रेगुलेटिंग बिल है 2020, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक लाया गया है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट जो एस्टैब्लिशमेंट जो संशोधन बिल है इसको भी लाया गया है। ठीक है, तो इतने सारे बिल लाए गए हैं, इस पर आपको अलग से न्यूज आता रहेगा कौन कौन से आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सीसीआई ने टाटा सन्स और एयर इंडिया में शेयरधारकों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दिया है। तो वो अभी जो एयर इंडिया था किसका हो गया, रतन टाटा जी का। तो ध्यान दीजिएगा बस, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 22 दिसंबर के न्यूज है, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर 2021 को मनाया जाता है। तो भारत 2012 जो साल था, हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है। ठीक है, यह दिन जो गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुज की जयंती को उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष जो राष्ट्र रामानुज की 134वीं जयंती मनाया रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मेन पॉइंट यही आपके लिए पूछा जा सकता है कि कब से मनाया जा रहा है। तो 2012 से कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके नाम पे मनाया जाता है, तो श्रीनिवास रामानुज। अब आइए इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। राष्ट्रीय गणित दिवस का इतिहास देख लीजिए। 26 फरवरी थी 2022 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, भारतीय गणित प्रतिभागी जो श्रीनिवास रामानुज को जो जन्म हुआ था इनका 1887 और 1920 की तक रहे हैं, जन्म की 125वीं वर्षगांठ की चिन्हित करने के लिए इस दिन को घोषणा किए थे। तो मेन याद रखिएगा, रामानुज के जीवन के बारे में देख लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। श्रीनिवास रामानुज का जन्म कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। रामानुज 1903 में कुंभकोणम के सरकारी स्कूल के माध्यम जो अध्ययन किए थे। कॉलेज में वो गैर गणितीय विषयों के लिए लापरवाही के कारण परीक्षा में असफल रहे थे और 1912 रामानुज ने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क के रूप में काम किया था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से कुछ महीने पहले रामानुज ट्रिनिटी कॉलेज में शामिल हुए। 1916 में उन्होंने विज्ञान स्नातक किया। ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखिए। 1919 में रामानुज भारत लौट आए। एक साल बाद उन्होंने 32 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। 2015 में फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी जो श्रीनिवास रामानुज की जीवनी पर क्या है आधारित थी। तो ध्यान दीजिएगा कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, बीजिंग 2022 इंपॉर्टेंट है। जो हरजिंदर सिंह बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट यही रहेगा इनका नाम। किसे पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि भारतीय दल के सेफ डी मिशन जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए हरजिंदर सिंह को बीजिंग। बीजिंग ओलंपिक जो शीतकालीन होने वाला कब होगा, तो 2022 में होगा। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गई। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित है। ये एक न्यूज आया है वीजी की किताब से। ठीक है, रिपोर्ट आया कि रिलायंस जो मीडिया में रिलायंस भारत का सबसे अधिक दिखाई देने वाला कॉर्पोरेट है। यानी सबसे ज़्यादा अगर प्रचार प्रसार या सब मामले में देखा जाए, सबसे ज़्यादा मजबूत अगर देखा जाए भारत में बिजनेसमैन के प्रॉस्पेक्टर से देखा जाए, तो रिलायंस कंपनी का नाम सबसे ज़्यादा बाहर आता है। किस किस के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। राजस्व लाभ और बाजार मूल्य के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट मीडिया में भारत के सबसे अधिक दिखाई देने वाला कॉर्पोरेट के रूप में है। तो अभी देख लीजिए इसके बाद कौन है, भारतीय एयरटेल है, इन्फोसिस है, टाटा मोटर्स है। इन्हें बस नाम याद रखिएगा, बस थोड़ा बहुत कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं।
शीर्ष बहुराष्ट्रीय निकायों में सबसे ज़्यादा जो वैश्विक रैंक पे जो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका नाम आ जाता है, तो फेसबुक का, ठीक है। इसके बाद गूगल की, अल्फ़ाबेट इंक का, अमेजन तीसरे स्थान पे, इसके बाद एप्पल इंक है, सैमसंग है। तो इन सारी कंपनियों को, टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लिथियम आयन बैटरी पे भी काम करती है, तो वो अभी कंपनी जो है 12वें स्थान पे है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, उत्तर प्रदेश संबंधित है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूपी सरकार 25 दिसंबर को फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करेगी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर को महत्वपूर्ण मुफ्त में जो आपको स्मार्टफोन योजना की शुरू करने के लिए तैयार है, जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी। याद रखिएगा, 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री युवाओं को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट बांटेंगे। डीजी शक्ति पोर्टल और 38 लाख से अधिक युवाओं ने अपना पंजीकरण है, आगे पंजीकरण किया जा रहा है। अभी 60,000 और 40,000 टैबलेट दिया जाएगा, तो 60,000 स्मार्टफोन होंगे, 40,000 टैबलेट होंगे। पात्रता कौन होगा, देख लीजिए यहाँ पे पूरी डिटेल है, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। जो उम्मीदवार के छात्र उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। MA, BA, BSc, IT, MBBS, MD, BTech और MTech के अंतिम वर्ष के छात्रों को वरीयता दी जाएगी। इस योजना के लिए 60% और उससे अधिक के छात्र आवेदन कर सकते हैं, यानी वही आवेदन करेंगे जो कम से कम 60% पाए हुए हों। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख क्या होनी चाहिए, प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी इनकम जो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो लगता है तो 60 उसमें 2 लाख ही होना चाहिए। जरूरी दस्तावेज क्या होंगे, कॉलेज का ID प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, अंक पत्र चाहिए, संपर्क वितरण चाहिए, जाति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो, हालिया पासपोर्ट साइज फोटो। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक ओवर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है, लखनऊ, पता है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, चुनाव होने वाला है जल्दी। उत्तर प्रदेश जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, और इकोनॉमी संबंधित यहाँ से अपन एक क्वेश्चन अभी आपका जूनियर एडेड में यहाँ से क्वेश्चन ठीक बना था, तो आपको याद होना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं इस सेंसेक्स से संबंधित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है नाम से एक नई कॉर्पोरेट प्रशासन पहल का आरंभ किया है, जिस एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी स्वेच्छा से अपना सकती है। तो क्या इसका नाम है, तो NSE प्राइम। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है, भारत के नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन से हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है, ने अपने महत्वाकांक्षी अभियान कृषि तकनीकी कार्यक्रम के लिए अपना पहला एग्रीटेक चैलेंज कोहोर्ट का आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य पूरे एशिया और अफ्रीका के छोटे किसानों को महामारी के बाद की चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष किसके द्वारा किया गया, UNCDF के द्वारा। रक्षा संबंधी न्यूज है, बिम्स्टेक समूह के सदस्य देशों के लिए पेनेक्स 21 नामक एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास 21 दिसंबर 2021 को स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में आयोजित किया गया है। ये कहाँ पे, पूरे महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद करके चलिएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे। बिम्स्टेक देशों का एक समूह है, किसके द्वारा अपनी तरह की नई स्वदेश मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन 155 BR बंदूक विकसित की गई है, तो भारत फुल लिमिटेड पुणे के द्वारा। राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं। 20 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP वर्ल्ड जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया, जो भारत में जौ अनाज को मुख्य धारा में लाने और जलवायु अनुकूल कृषि को मजबूत करने के मध्य केंद्रित किया था नीति आयोग। तो याद रखिएगा, मोटे अनाज किसके लिए, मोटा अनाज में जौ के लिए मुख्य धारा में लाने के लिए, यानी खाने पीने में जो मोटा अनाज है उसको उपयोग के लिए किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो कार्यक्रम में 20 दिसंबर 2021 को अमृत महोत्सव श्रृंखला के भाग के रूप में आयोजित किया जाएगा, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब देखिए, ये आपको याद हुआ डिफेंस एक्सपो जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो सीधे नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था PCS का, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन 2020 में तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इस तरह के जो न्यूज होंगे उसे पॉइंट आउट करके चलना चाहिए। जो विशेष राज्य जो भी कोई किसी भी राज्य से अगर ये देख रहा है, तो उसको उस राज्य के बारे में जो भी योजनाएं या कोई भी वहाँ पे प्रदर्शनी या कुछ इस तरह के महोत्सव होते हैं, तो याद रखना चाहिए उसका नाम। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन अपने सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता की मिलन योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों के वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता पुस्तकालय योजना पर राष्ट्रीय अभियान
संचालित करता है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। 6 सार्वजनिक पुस्तकालय जो संस्कृति मंत्रालय का अधीन कार्य करते कौन कौन है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय नई दिल्ली, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय पटना और रामपुर राजा पुस्तकालय रामपुर। तो ये आज के सभी करंट अफेयर थे और कुछ प्रीवियस के टाइम के भी जो इम्पोर्टेंस थे वहाँ पे आपका रिवीजन हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।